Hi guys, welcome to my YouTube channel. Assalamu alaikum to everyone and Eid Mubarak to everyone everywhere. ईद तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सूखी सी हम सब की, आप सबको पता ही है जो रिसेंटली पाकिस्तान में प्लेन क्रैश हुआ। और मैंने जो वीडियोस देखी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे प्लेन के बारे में, पायलट के बारे में, जिसमें से 2 सर्वाइवर्स भी थे, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और ऐसा भी हो सकता था कि वो जो जितने भी पैसेंजर्स थे उसमें 100 के करीब प्लेन में, वो सबको बचाया जा सकता था। अगर मैं यहाँ पायलट को ब्लेम नहीं करूँगा, थोड़ी सी एविएशन, क्योंकि उन्होंने चेक्स क्यों नहीं किए लॉकडाउन की वजह से। अगर प्लेन्स खड़े रहे हैं तो उनको प्रॉपर चेक करना चाहिए था जब उन्होंने प्लेन उड़ाया। और दूसरा, यहाँ फिर पायलट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आता है कि अगर हम देखें कि पायलट ने फ़र्स्ट लैंडिंग की, ग्राउंड टच हुआ, पहिए नहीं खुले, इंजन डैमेज हुआ, जो कि अभी मैं न्यूज़ पे देख भी रहा था कि रनवे पे उन्हें स्क्रैचेस मिले हैं क्योंकि जहाज़ ने लैंड किया और दोबारा टेक ऑफ किया पायलट ने। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि पायलट ने उस टाइम जो है थोड़ा सा मिस जजमेंट क्यों की। बेली लैंडिंग करवाता, और हमने ऐसा देखा है कि रिसेंटली टर्की में, यूएसए में कि बेली और टर्की में कि बेली लैंडिंग करवाई है पायलट्स ने, और उसमें जो कैजुअल्टी रेट है वो तकरीबन 100% जो है वो तकरीबन 100% जो होते हैं उसमें सर्वाइवर बच जाते हैं बेली लैंडिंग में भी। अगर इवन कि अगर जहाज़ के 2 टुकड़े हो जाएं, लेकिन ऐसा पायलट ने दोबारा उसको टेक ऑफ किया और ये सोचा कि मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा और दोबारा लैंड कराऊंगा तो हो सकता है बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो जहाज़ जो है पैराग्लाइड करके इंजन्स फेल हुए और जाके वो मलीर के रेजिडेंशियल एरिया में गिरा, जो कि और भी ज़्यादा नुकसानदेह था। वहाँ जो लोग रह रहे थे उनके घर तबाह हो गए। तो ऐसी चीज़ें मैं ये कहूँगा कि पीआईए को जितने भी पुराने जहाज़ हैं, दे शुड गेट रिड ऑफ देम, उनको बिल्कुल हटा देना चाहिए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर हम इंडिया का एज़ कम्पेयर टू करें पाकिस्तान, तो इंडिया के जो हैं पिछले 10 सालों में कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान के 4, ये चौथा था प्लेन क्रैश। और फिर मैं ये भी कहूँगा कि जो और भी ज़्यादा तकलीफ़ देह है बात, वो ये कि अभी तक जो फाइनेंशियल कंपनसेशंस हैं, जो इंश्योरेंस की मनी है, जो पिछले जुनैद जमशेद का प्लेन जब गिरा था जिसमें वो हो गए थे शहीद, वो लोगों को पैसे अभी तक नहीं मिले। तो अगर यही हालात रहे तो मुझे नहीं समझ रहा कि हमारी पीआईए किस तरफ जा रही है। मैं ख़ुद पिछले मेरे ख़्याल में 12-13 साल से यहाँ वेल्स में हूँ, और मैं कभी भी नहीं पीआईए से ट्रैवल करना प्रेफर करता। उसकी ये वजह है कि मैं नहीं समझता उनके से वाया पीआईए ट्रैवल करना सेफ़ जो है। ये बिल्कुल उसकी वजह भी यही है कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैनचेस्टर में पीआईए बैन होने लगी थी। इवन इंग्लैंड में जो है यूके बॉर्डर फोर्स, उन्होंने ये अनाउंस करने लगे थे कि पीआईए का कोई भी प्लेन यूके में अलाउड नहीं होगा, बिकॉज़ उनके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा लो हैं और मेंटेनेंस का जो है वो ख्याल नहीं रखा जाता। और इससे पहले अगर आप देखें कि पीआईए एयर ब्लू का क्या हाल हुआ है, एयर ब्लू जो है वो तकरीबन फिर आपस में ही, मुझे ये नहीं समझ आती कि आपस में ही इतना ज़्यादा इन्होंने कंपटीशन रख दिया कि शाहीन एयरवेज़ भी है, एयर ब्लू भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सही नहीं हैं। एक एयरलाइंस होनी चाहिए, नेशनल एयरलाइंस होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को उस पर फोकस करना चाहिए। उसके सारे प्लेन्स जो हैं, जो पुराने प्लेन्स हैं, दे शुड गेट रिड ऑफ देम। तो आज बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और ये ईद जो है बड़ी सूखी सी ईद है, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में कितनी डेथ्स हो चुकी हैं, और ये अभी रुक नहीं रहा। और ये हमें नहीं पता ये कब रुकेगा ये सिलसिला, क्योंकि साइंटिस्ट और WHO ने कहा है कि हो सकता है सेकंड वेव और भी ज़्यादा जो है वो सीवियर हो और ब्रूटल हो, जो कि अक्टूबर-नवंबर में आएगी। तो हमें ये नहीं पता कि ये सब कब रुकेगा। बाकी सब अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये सब बेहतर हो जाए। और एक नई वीडियो के साथ आऊँगा नेक्स्ट टाइम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। Eid Mubarak everyone.
Assalamualaikum everyone. Eid Mubarak.